गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ द एक्स फैक्टर चैनल। कल हमने फाउंडेशन तैयार किया था आपके एक्स फैक्टर को डिस्कवर करने का। आज हम एक नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जो कि है मास्टरिंग अ सिंगल स्किल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने में आपको हेल्प करने के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी, ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसको आप हमेशा से मास्टर करना चाहते थे बट अब तक नहीं कर पाए हैं, आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है। किसने आपको रोका है? हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत डिज़ायर तो है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन मास्टरिंग कैसे करें यही उन्हें पता नहीं है। तो आज मैं आपको एक प्रूवन 5 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगी किसी भी स्किल को मास्टर करने का, और साथ ही मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने ये स्टेप्स अप्लाई किए और इनक्रेडिबल रिजल्ट्स भी उनको मिले। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप ऐसे कुछ मिस आउट ना कर पाए। अपने एक्स फैक्टर को डिस्कवर करें और हमारे एक्स फैक्टर डिस्कवरी में साथ बने रहें। सो फ्रेंड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ। तो चलिए आज की स्टोरी देखते हैं। आज की हमारी स्टोरी है रवि नाम के एक लड़के की, जो कि एक ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक स्पीकर बना। ठीक है, आज के हमारे किरदार का नाम है रवि, जो एक मिड लेवल मैनेजर था मार्केटिंग फर्म में। रवि बहुत ही एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग था, बहुत ही स्ट्रगल करता था, एक जगह पर वो था, लेकिन उसकी स्ट्रगलिंग काफ़ी और बढ़ गई क्योंकि वो एक जगह पर बहुत कम पढ़ रहा था जो कि थी पब्लिक स्पीकिंग। वो काफ़ी बार वर्ड स्टम्बल करता था मीटिंग्स में, जिसके कारण उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे, उसके दोस्त उसके पीठ पीछे बात करते थे और उसके बॉस भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। उससे रियलाइज़ हुआ कि इसी कारण से वो अपने करियर में ग्रो नहीं हो पा रहा है और अपने आप को वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है। फिर एक दिन रवि ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक स्पीकिंग मास्टर करेगा। उसे पता चला कि यही वो एक चाबी है जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। तो उसने अपने स्किल को मास्टर करने का शुरू कर दिया। मैं बताती हूँ रवि ने कैसे किया। सबसे पहले रवि ने अपने स्किल को स्मार्ट पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे करेंगे? जैसे कि स्ट्रक्चरिंग स्पीचेस, इम्प्रूविंग वोकल डिलीवरी एंड एंगेजिंग हिज ऑडियंस। ऐसे उसने सब पार्ट्स लिख लिए कि कैसे पहले स्पीच बनानी है, उसके बाद अपने उसमें प्रैक्टिस कैसे करना है इम्प्रूव करने के लिए, और ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करें। उसके बाद उसने अपने रिसोर्सेस चुने, जो कि सबसे अहम बात है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी स्किल में रहेगा, रिसोर्सेस, वो उसने चुने। उसने रिसर्च किया कि क्या क्या है जिससे वो अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो उसने अपने रिसोर्सेज चुने जो कि थे ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, टोस्ट मास्टर कोर्सेज और काफ़ी बुक्स, जिसमें कि उसने टेड टॉक नाम का एक चैनल है जो कि काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाता है, उनके एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस बताता है, और वहाँ पर लोग कैसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, ये सब उसने देखा। और फिर उसने फीडबैक लिया अपने मेंटर से, अपने दोस्तों से, जो उसे वैल्यूएबल एडवाइस देते थे उसके डिलीवरी ऑफ वर्ड्स और टोन पर। फाइनली रवि ने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करा। हर मॉर्निंग वो रिहर्सल करता था मिरर के सामने और अपने आप को रिकॉर्ड करता था और फिर उसे सुनता था ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी गलतियाँ खुद भी नोट कर सके। और 3 महीने में दोस्तों रवि ने एक पावरफुल पिच दी अपने सबसे बड़े क्लाइंट के सामने। अब उसे ना सिर्फ उसके फ्रेंड्स लेकिन मैनेजर भी इम्प्रेस हो गए थे। होना ही था,
और हुए भी। रवि को एक बड़ा सा रिकग्निशन मिला उसके मैनेजर से और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। रवि की स्टोरी का प्रूफ था कि फोकस, प्लानिंग और डेडिकेशन से आप किसी भी स्किल को मास्टर और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने लाइफ को, है ना गाइस। तो आप भी फोकस, प्लानिंग और डेडिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस स्किल को मास्टर क्यों करना चाहिए। अब एक ही स्किल को एक समय पर क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि मास्टरी क्रिएट्स मोमेंटम। अगर हम एक चीज़ को मास्टर कर लेते हैं फिर हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि हम आगे बढ़े और दूसरे स्किल को भी मास्टर करें, है ना। हमें पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलता है, अपने आप पर थोड़ा और विश्वास होने लगता है और हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का मन भी करता है। इसलिए एक वक्त पर एक ही चीज़ चुने, ये मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। जब आप एक स्किल को मास्टर करते हैं तो आप में कॉम्पिटेंसी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप पब्लिक स्पीकिंग का ही एग्जाम्पल ले लो। एक बार रवि ने मास्टर किया, वो ज़्यादा असर्टिव बन गया और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बने उसके, और फिर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप हुई है। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने एक स्किल पर फोकस किया था। अब आपको भी कभी लाइफ में ओवरवेल्म फील हुआ होगा तो अभी के अभी आप स्टार्ट करें, फोकस करें, फोकस ऑन इट एंड यू विल अनलॉक अ डोमिनो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये 5 एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे मास्टरिंग करने के एनी स्किल को। ठीक है, रवि का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब हम हमारे लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले स्किल को आइडेंटिफाई करेंगे। स्किल को आइडेंटिफाई करना बहुत सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आइडेंटिफाई करें और पहचाने अपने पर्पस क्या है, क्यों आपने कोई स्किल ली है। जैसे रवि के केस में उसका पर्पस था कि उसे करियर ग्रोथ चाहिए, इसलिए उसने पब्लिक स्पीकिंग को चुना। आपकी ऐसी क्या पर्पस है जिसकी वजह से आप वो एक स्किल को चुन रहे हैं, ये भी अपने आप को ध्यान में रखें। अपने आप से पूछें, ऐसी कौन सी स्किल है जो इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी वो एक स्किल है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस वक्त पर। जब रवि ने पब्लिक स्पीकिंग को चूज़ किया था तो उसका रीज़न था कि उसको करियर में ग्रोथ चाहिए। आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, कोडिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, जो भी हो आपका पर्पस, जो भी आपको मोटिवेटेड रख पाएगा वो होगा आपका पर्पस। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग होगा तो आप अपने आप ही उसके लिए स्टेप्स लेते चले जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग प्लान बनाए। अब इसे सीखना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक दिन में तो हम सारी कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है ना। एक बार अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने स्किल को, तो अब उसे छोटे छोटे स्किल्स में ब्रेक डाउन करें, है ना। ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे स्किल्स में। जैसे कि आपको अगर कुकिंग सीखना है तो बेसिक स्किल्स पहले सीखेंगे, जैसे कि नाइफ़ को कैसे हैंडल करना है, फ्लेवर्स कौन से हैं, क्या डालने से किस तरह का फ्लेवर मिलेगा, रेसिपीज़ देखेंगे, है ना। फिर उसको ट्राई करेंगे, एक एक रेसिपी एक एक दिन। माइलस्टोन्स बनाएंगे कि एक वीक में एक अच्छी सी डिश बनानी है, और फिर धीरे धीरे करते 2 महीने में 3 महीने में आप पूरा खाना एक साथ बना भी सकते हैं। ये हुआ कुकिंग के बारे में। इसे थोड़ा रियलिस्टिक रखेंगे हम, ताकि हम अपने स्किल को डेली या वीकली प्रैक्टिस भी कर पाएँ, है ना। हमारा जो भी रूटीन है, हमारा जो भी डेली का शेड्यूल है, उसके हिसाब से हम अपने स्किल को प्लान करेंगे कि हम इसे डेली कितना टाइम दे पाएंगे, अपने रूटीन के हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि अगर वो आपका रूटीन को डिस्टर्ब करेगा तो हो सकता है आप उसे इग्नोर करने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने रूटीन में कहाँ आप उसे फिक्स कर सकते हैं वो ठीक से देख लें। और बस क्या 20-30 मिनट देंगे डेली के, और फिर
काफ़ी बार डेली या फिर वीकली आप अपना प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे तो आपको कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आपका अगला स्टेप देखते हैं, ये है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेस चुनेंगे। उसने क्या किया था, रवि ने क्या किया था कि टोस्ट मास्टर वगैरह को ज्वाइन किया था। तो हमारे रिसोर्सेस क्या होंगे बताइए। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि यूडेमी कोर्स है, लिंकिंग लर्निंग है, सिंपली लर्न वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर बहुत से ऑनलाइन बुक्स मिल देंगे, आप बुक्स पढ़ के भी सीख सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद हो। या फिर अगर आप गुड लिसनर हो तो आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। आजकल लगभग सारी ही एरियाज़ के लिए पॉडकास्ट अवेलेबल है, तो आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। आप कोई कम्युनिटी क्लब वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि रवि ने किया था। उसका कोई टोस्ट मास्टर एक क्लब था जिसको उसने ज्वाइन किया था, ताकि वो रियल टाइम में, मतलब डे टू डे में अपना प्रैक्टिस के ऊपर फीडबैक भी ले सके, प्रैक्टिस तो कर सके, साथ में उसको फीडबैक भी मिलता रहे। ठीक है, तो आपके आसपास अगर कोई क्लासेस वगैरह है तो आप ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो भी हो वो आप कर सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना करें कि बस आप पढ़ते रहे और उससे प्रैक्टिस ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड गो हैंड इन हैंड। आगे हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, सीक फीडबैक, मतलब फीडबैक लेंगे। फीडबैक एक ग्रोथ एक्सीलेटर है। इसे मेंटर्स, दोस्तों से, एक्सपर्ट से मिले जो कि आपको इवैल्यूएट करे और प्रोग्रेस की तरफ ले चले। ऐसे नहीं हो कि जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से क्रिटिसाइज़ करे और आपका मोटिवेशन ही डाउन हो जाए और आप दोबारा ना करें उस चीज़ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, वो जो आपको अच्छे लोग समझा सके, आप उनसे ही कनेक्ट करें। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की, अपने आप को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा फाइनल स्टेप है जिसका नाम है स्टेप 5, और ये है प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एंड रिफ्लेक्ट। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू मास्टरी, है ना। कंसिस्टेंटली कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर मास्टरी हमें मिल जाएंगी। एक टाइम डिसाइड कर ले, डेली या फिर वीकली, और उस पर लगे रहें। हर सेशन के बाद अपने आप से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया है, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। 2 चीज़ें, मैंने अच्छा किया है और मैं इम्प्रूव कहाँ कर सकता हूँ या कहाँ कर सकती हूँ। अपने हिसाब से अपनी रूटीन को इस मास्टरी के लिए एडजस्ट करें, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने रूटीन को कहीं भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और आप इजीली इसे कर भी पाए, इस तरह से अपना प्लान बनाएं। अब मैं 2 मिनट का पॉज लीजिए, है ना। 2 मिनट का जैसे मौन लेते हैं ना लोग, वैसे आप 2 मिनट का पॉज ले लीजिए और अपने स्किल के बारे में सोचें। धीरे से आंखें बंद करें और अपने स्किल के बारे में सोचें कि ऐसी वो क्या स्किल है जिसे आप अपने लाइफ में मास्टर करना चाहते हैं। वो कौन सी स्किल है जिसे मास्टर करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो कौन सी स्किल है जिससे मास्टर करने से आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी स्किल्स के बारे में, ताकि मैं कुछ और प्लान्स आपके लिए बना सकूं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सेशन के बाद आप 10 मिनट दें अपने आप को और अपने सारे आंसर्स एक पेज पर लिखें जो कि इस वीडियो में पूछे गए हैं। अपने 5 स्टेप्स को सोचें और धीरे धीरे अपना प्लान बनाएं। ये आपको आज ही करना है, राइट गाइस। आज आपने वीडियो देखा, आज ही आप करेंगे। अगर आप कल पर टालेंगे तो कल का स्टेप क्या करेंगे, है ना। तो इसे आज ही करें। और मैं तो कहूँगी कि वीडियो देखने के बाद तुरंत ही कर ले, ताकि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर हावी ना हो पाए।
रवि की स्टोरी को याद रखें, जो एक नर्वस पर्सन था और कैसे वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया, बस एक डेडिकेशन से, है ना। उसने डेडिकेटेडली सब प्लान बनाया, डेली काम किया और उसने जीत हासिल कर ली। अब आपकी बारी थी, है ना। सिर्फ सुनने से, लिख लेने से तो नहीं हो पाएगा। अब आपकी बारी है, अपनी स्किल चूज़ करें। एक स्किल, एक प्लान और आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आज का ये काम तो हो गया। फिर इस एक्स फैक्टर सीरीज़ में मुझे विश्वास है कि सभी बहुत सा पोटेंशियल है, हम सभी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बड़ी बड़ी चीज़ें को अचीव करने का। लेकिन ये सब एक स्किल को एक टाइम पर मास्टर करने से होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है और आप उसी में कन्फ्यूजन में रह जाए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा अच्छे से सोचिए और अपने उस स्किल को मास्टर कैसे करना है प्लान बनाइए। हमारे ऐसे ही एक्शन प्लान्स और न्यू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बी द पार्ट ऑफ दिस एक्स फैक्टर जर्नी एंड डिस्कवर द डिफरेंस इन यू। चलो, तो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।